हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे MPCHO के रिगार्डिंग स्पेशल क्लासेस के बारे में। और जैसा कि मैंने लास्ट अपडेट आपको दिया था, कल मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था कि इसका जो सिलेबस है और एग्ज़ाम डेट हैं जो कि जारी हो चुकी हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी आपको कहा था और एक्चुअली में वही हुआ है। मार्च में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपने देख लिया होगा, नहीं देखी है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है, कितने क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, वो सारी जानकारी मैंने दे रखी है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था, नहीं देखा वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। और कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएगा वो सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो इस क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम अब बस एक ही टारगेट लेकर चलेंगे, जो MPCHO एग्जाम होने वाला है 26 और 27 मार्च को। उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, जो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं, टारगेट MCQs लगते हैं, टारगेट क्वेश्चंस लगते हैं, टारगेट टॉपिक्स लगते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे इन विदिन 20 डेज। क्योंकि देख लो, आज 6 तारीख हो गई और 26-27 को आपका एग्जाम है, यानी कि 19-20 दिन आपके पास बचे हैं। इस 19-20 दिन में आपको सिलेबस कवर करवाना है। वो आप जरूर कवर कर पाएंगे, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, जीवन एजुकेशन के साथ एक बार फिर से बने रहे। और नए आए हो चैनल पर, फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और डेली की क्लासेस आप तक पहुंच सके। और अभी तक अपनी 2 ही क्लास चलती थी, एक ही क्लास चलती थी 12 o'clock दिन में, और अब से आपकी 2 क्लासेस कंडक्ट की जाएगी। और जरूरी हो सकता है तो 3 क्लासेस 4 क्लासेस जैसे जैसे टाइम एडजस्ट होएगा मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, परेशानी हो। लेकिन आज से आपकी 2 क्लास कंडक्ट हुई है, एक 12 बजे और एक 8:30 बजे शाम को होगी। ठीक है, तो आज के इस सेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। 9 सेशन हमने डिस्कस कर लिया, जिसने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और आज हम 10वां सेशन इसका स्टार्ट करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये पहुँच सके। और 100% ये सारे क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं, तो इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना है। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले यही कहूँगा आपसे, यदि अभी तक आपने वो 9 सेशन नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या अपनी प्लेलिस्ट में, उसके अंदर जाकर आप नर्सिंग एजुकेशन के जाकर उसके अंदर आप देख सकते हैं। और सभी को देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली MPCHO का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर मिलने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डेली जानकारी ले रहे हैं। और जैसे कि मैंने बता दिया, 2 क्लास आज से आपकी कंडक्ट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे डेली ऐसी क्लासेस डेली मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने है, अ डेली एक्सपोजर ऑफ, ये DB जो लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, इसको डेसिबल कहते हैं। ठीक है, डेसिबल है, इज अबाउट द लिमिट पीपुल कैन टॉलरेट विदाउट सब्सटेंशियल डैमेज ऑफ बियरिंग। ठीक है, बियरिंग यहाँ पर हियरिंग है, डोंट वरी। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, हियरिंग है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये डेसिबल किसका यूनिट है, डेसिबल किसका यूनिट है, आप सबको पता होगा। डेसिबल साउंड का यूनिट होता है, ध्वनि का यूनिट होता है। ठीक है, ध्वनि का मात्रक होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कितना डेसिबल यूनिट, यानी कितना डेसिबल साउंड है उसको एक पर्सन हेयर कर सकता है, सुन सकता है, टॉलरेट कर सकता है विदाउट एनी कोई डैमेज नहीं हो, वहाँ तक एक पर्सन उसको सुन सकता है बिना किसी डैमेज के, टॉलरेट कर सकता है, वो डेसिबल आपको बताना है। ऑप्शन सारे ही आपको आंसर लगेंगे, लेकिन उनमें से भी एक चूज़ करना है आपको, क्या इसका राइट आंसर है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। पर क्वेश्चन के लिए आपको इस तरीके से टाइम मिलेगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्योंकि टाइम बचा कम है। तो फटाफट से आप आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है 35, ऑप्शन नंबर बी है 55, ऑप्शन नंबर सी है 65, ऑप्शन नंबर डी है 85। क्या इसका राइट आंसर होता है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है 85 डेसिबल। इस साउंड को पर्सन है टॉलरेट कर सकता है बिना किसी
डैमेज के, ठीक है, कोई हियरिंग डैमेज नहीं होगा, टॉलरेट कर सकता है। इनको तो देखिए 35 को भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, लेकिन इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना था कि किसको टॉलरेट कर सकता है। इनको तो टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है, इनको तो ऑटोमेटिकली वो टॉलरेशन में है ही, वो तो टॉलरेट है ही, ठीक है, बट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग किसको टॉलरेट कर सकता है, तो इसका आंसर ये हो जाता है 85 डेसिबल, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा। बाकी आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द बेस्ट मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू टीच मदर ऑन हाउ टू यूज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज। क्वेश्चन पूछा है कि एक बेस्ट मेथड दैट कैन बी यूज टू टीच द मदर ऑन हाउ टू यूज द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे किसी एक मदर को टीच करने के लिए, यानी एक मदर को सिखाने के लिए, क्या सिखाने के लिए कि जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आप लेते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का आपका यूज़ करते हैं, उसको कैसे आप यूज़ करेंगे वो एक मदर को आपको सिखाना है। एज अ नर्स, आप एक नर्स हो, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो, आप CHO हो, और उसके अंदर आप होम विजिट के लिए जाते हैं तो कोई मदर आपको मिलती है, उसको आपको सिखाना है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS को किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। तो ये क्वेश्चंस आप याद रखें, और स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर जो क्वेश्चंस है मोस्ट ऑफ दी उसी के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा पुटअप होंगे, तो देख लीजिएगा इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। चलिए, ऑप्शन है लेक्चर मेथड के थ्रू, ऑप्शन बी है फ्लैश कार्ड के थ्रू, ऑप्शन सी है डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, ऑप्शन डी है पैनल डिस्कशन के थ्रू। किसके थ्रू आप उस मदर को सिखाएंगे, उस मदर को बताएंगे कि आप रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो ओरल रिहाइड्रेशन ORS होता है उसको इस तरीके से यूज़ करें। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर होता है वो आप बताइए फटाफट से, बिल्कुल इसका करेक्ट जो आंसर है क्या होगा, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा। चलिए, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू काफ़ी अच्छी तरीके से उस मदर को सिखाया जा सकता है कि आपको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को किस तरीके से यूज़ करना है। बेस्ट मेथड है ये, बेस्ट मेथड है, आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको सिखाना है किसी को। तो डेमोन्स्ट्रेशन आप प्रैक्टिकली उसके सामने करके बताएंगे किस तरीके से आपको बनाना है ORS, और इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो आई होप, और आप सबको पता है डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी अच्छा मेथड है और इजीली इससे जो मदर हैं वो सीख जाती है। बाकी ये जो मेथड है वो भी इम्पोर्टेंट है, बट उनके कंपैरिजन डेमोन्स्ट्रेशन को मेथड को ज़्यादा आप यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैसेज इन अ पोस्टर क्रिएटेड फॉर हेल्थ एजुकेशन शुड बी, यानी कि मैसेज है जो कि एक पोस्टर पर क्रिएटेड है, उसको वो क्या है, ऑप्शन आपके सामने, वो कैसा होना चाहिए वो आपके सामने है, ठीक है। यानी एक मैसेज इन अ पोस्टर क्रिएटेड फॉर हेल्थ एजुकेशन के लिए है, यानी हेल्थ एजुकेशन के लिए आप एक पोस्टर क्रिएट कर रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, शुड बी कैसा होना चाहिए, क्या वो शॉर्ट होना चाहिए, क्या वो सिंपल होना चाहिए, क्या वो डायरेक्ट होना चाहिए, क्या ये जो तीन ऑप्शन अपन लिखे ऑल ऑफ दी अबव होने चाहिए। आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर है। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो मैसेज हैं आप एक पोस्टर के अंदर क्रिएट कर रहे हो, तो उसके अंदर जो भी मैसेज हैं वो बिल्कुल शॉर्टली होना चाहिए और सिंपल सा होना चाहिए ताकि इजीली सबको समझ आ जाए, और डायरेक्टली मीनिंग उसका निकलना चाहिए। तो सारे ऑप्शन इस सही है, तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है रिसोर्स फॉर हेल्थ प्लानिंग का जो रिसोर्स है वो क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर है मैन पावर राइट आंसर है, मनी इसका राइट आंसर है, या मटेरियल इसका राइट आंसर है, या फिर सभी ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर है। क्या इसका राइट आंसर है, आंसर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सभी को ये अवेलेबल हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली अभी एग्जाम आप जिसको अपन टारगेट करते हुए चल रहे हैं उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहुंचे जाने की काफ़ी हद तक संभावना है, और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर है रिसोर्स ऑफ हेल्थ प्लानिंग, क्या इसका राइट आंसर है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि रिसोर्सेज पूछा है तो मैन पावर भी उसके पास होना चाहिए, यदि हेल्थ प्लानिंग वो कर रहा है तो उसके पास मनी भी होना चाहिए और उसके पास उसके रिगार्डिंग मटेरियल्स भी होना चाहिए, तभी जाकर वो प्लानिंग कर सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है द कमिटी दैट
विजुअलाइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी पीएससी के बारे में पूछा गया है। यानी कौन सी कमिटी के रिगार्डिंग पीएससी की बात की गई है या डेवलप किया है, पीएससी डेवलप किया है, वो आपसे पूछा है। और आई थिंक आप सबको पता है कौन सी कमेटी में ऐसा था, कौन सी कमेटी में ऐसा पूछा था। और पीएससी इस कमेटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन से मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताए थे, नहीं देखे हो तो उनको भी देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बोर कमेटी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि बोर कमेटी के अंदर ही पीएससी को डेवलप किया गया था। ठीक है, तो याद रखिए ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनके अदर नेम भी आपको पूछे जा सकते हैं, और इनके सन, इनकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इनके चेयरमैन कौन थे, वो सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी एक बार देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जिला परिषद इज एट द, जिला परिषद कहाँ पर होता है, जिला परिषद कहाँ पर होता है, ऐसा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ये विलेज लेवल पे होता है, क्या ये टाउन लेवल पे होता है, क्या ये ब्लॉक लेवल पे होता है, और क्या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ऑप्शन आपके सामने है, मैंने बता दिए क्या इसका राइट आंसर है। आप आंसर दीजिएगा क्या इसका राइट आंसर है जी। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जिला परिषद जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। कहाँ पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है 27 फरवरी को, उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछा है, एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन उसके अंदर पूछा है। क्या पूछा है, द ड्रग यूज्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक ड्रग ऐसी ड्रग है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के अंदर यूज नहीं की जाती है, अदर रिमेनिंग जो ड्रग हैं वो यूज की जाती हैं। यानी एक्सेप्शन आपको निकालना है, कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि टीबी के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर यूज नहीं की जाती। आंसर आपको देना है क्या इसका राइट आंसर है। और उसके लिए आपको जो एंटी ट्यूबरकल ड्रग होती है, एंटी टीबी ड्रग होती है, ट्यूबरकुलोसिस की जो ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन जो ड्रग होती है वो याद होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। डेप्सोन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि डेप्सोन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। क्या है डेप्सोन, क्या है, एक एंटीबायोटिक है। और रिमेनिंग रिफाम्पिसिन है, टीबी की ड्रग है, आइसोनियाज़ाइड टीबी की ड्रग है, और इथाम्बुटोल टीबी की ड्रग है। ठीक है, तो ये तीनों टीबी की ड्रग है, और जो डेप्सोन है वो एंटीबायोटिक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और पूछा था, अभी रिसेंटली बिहार सीएचओ के अंदर ही पूछा था कि फॉलोइंग जो ड्रग दी है उनमें से बैक्टीरियोसाइडल ड्रग आपसे पूछी थी, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग आपसे पूछी थी बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है, और बैक्टीरियोस्टेटिक मीन्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करना, ग्रोथ को इनहिबिट करना, मीन्स बैक्टीरियोस्टेटिक्स हो जाता है। तो इसमें से आपको ऑप्शन, 3 ऑप्शन इनमें से थे, और एक ऑप्शन कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिन था, एक ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन था। तो इनमें से आपको बैक्टीरियोस्टेटिक्स ड्रग बतानी थी, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स आपको बतानी थी। ऑप्शन सेम इसी तरीके से थे, और इसके अलावा एक पायराजिनामाइड भी शायद ऑप्शन में था, बट क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा था कि बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग कौन सी हैं। ठीक है, या फिर एक्सेप्शन इस तरीके से पूछा था, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग का एक्सेप्शन क्या है, तो बैक्टीरियोस्टेटिक्स आपको बताना था। और उस कंडीशन में उसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर था वो था इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल आंसर कीज मैंने डाली हुई है, आप बिहार सीएचओ के एग्जाम के भी जरूर देखें, बिहार सीएचओ के अंदर भी मैंने उसके आंसर की डाली हुई है। इथाम्बुटोल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर उसका था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखें। जो 3 ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं, एक तो रिफाम्पिसिन है, एक आइसोनियाज़ाइड है, उसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन है, उसके अलावा पायराजिनामाइड है। ये जो चारों ड्रग हैं, कौन कौन सी ड्रग, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़ाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पायराजिनामाइड, ये चारों ड्रग है वो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। याद रखिए, ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो ये चारों ड्रग क्या हैं, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, बट जो इथाम्बुटोल है ये बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है। और टीबी के रिगार्डिंग जो 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था बिहार सीएचओ के अंदर, 4 से 5 क्वेश्चंस उसमें देखे गए थे, तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस हैं
जो कि ऐसा ही क्वेश्चन राजस्थान CHO के अंदर भी पूछा था, ऐसा ही क्वेश्चन MP CHO के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। कभी आशा की पॉपुलेशन पूछते हैं, कभी PSC की पूछते हैं, कभी CSC की पूछते हैं, कभी सब सेंटर के पूछते हैं, कभी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए पॉपुलेशन पूछते हैं कि वो कितने पॉपुलेशन को कवर करती है। तो ये क्वेश्चंस है रिमेन काफ़ी सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है। सभी ये मान के चलना है जितने भी CHOs एग्जाम होते हैं उनके अंदर ऐसा क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। टायर सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, कितना पॉपुलेशन कवर करता है, प्लेन एरिया में कितना पॉपुलेशन कवर करता है, हिली एरिया में कितना पॉपुलेशन कवर करता है। तो उस टायर सिस्टम को भी आप देखें, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने उसके रिगार्डिंग भी बताया हुआ है और आगे उसकी अपन सेपरेट एक क्लास लेंगे, उसके अंदर बता देंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन आपके सामने है, एज पर ICDS स्कीम एन आंगनवाड़ी वर्कर इज मेंट टू बी देयर फॉर वेयर पॉपुलेशन, यानी कुल मिला के ये पूछा गया है कि एक आंगनवाड़ी जो वर्कर होती है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, कितनी पॉपुलेशन पर उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, कितनी पॉपुलेशन पर उसको रखा जाता है, कितनी पॉपुलेशन पर वो केयर प्रोवाइड करती है। कुछ भी समझिए आप, क्वेश्चन इसी तरीके से है, आंगनवाड़ी वर्कर के रिगार्डिंग पूछा है और पॉपुलेशन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आंगनवाड़ी वाली जो होती है, आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन है आपके पास 500, 1000, 3000 और 5000। बिल्कुल राइट आंसर आपको इसका देना है। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 1000। 1000 पॉपुलेशन को ये कवर करती है और सेम यही क्वेश्चन आशा के रिगार्डिंग पूछा जाता है और आशा का पॉपुलेशन भी सेम यही है। ठीक है, 1000 पॉपुलेशन पर ही आशा होती है, 1000 पॉपुलेशन पर ही आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं। वहीं पर PSC सब सेंटर की अपन बात करते हैं, तो सब सेंटर की यदि अपन बात करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट अपडेट में भी बता दिया, लास्ट वीडियो के अंदर भी बता दिया, तो याद रखें सब सेंटर के अंदर यदि अपन बात करें सब सेंटर की, तो उसके अंदर मैंने कल भी बताया था उसके अंदर कितना था। उसके अंदर था, आपने देखा था 3000 से लेकर 5000 तक पॉपुलेशन थी। 3000 से लेकर 5000 पॉपुलेशन उसकी मैंने बताई थी आपको। कितना बताया था? 3000 से लेकर 5000 पॉपुलेशन। अब 3000 आप समझिए, 3000 हिली एरिया की बताई थी, 5000 उसके अंदर प्लेन एरिया की बताई थी। वहीं पर PSC के बारे में भी बताया था मैंने कि 20000 से लेकर 30000 तक पॉपुलेशन पर ये होता है। ठीक है, 20000 कौन सा? 20000 क्या था? हिली एरिया, और 30000 प्लेन एरिया, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया है। तो उसको भी देखिए आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन 100% आने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्टूसिस। पर्टूसिस का ट्रांसमिशन ऑफ मोड क्या होता है, या पर्टूसिस किसके थ्रू इन्फेक्टेड होता है, ट्रांसमिट होता है? क्वेश्चन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्टूसिस मीन्स इसका अदर नेम भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पर्टूसिस किसका अदर नेम है? हुफिंग कफ का। लास्ट वीडियो के अंदर ऐसा क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था। तो हुफिंग कफ का अदर नेम है वो पर्टूसिस है। अब ये जो पर्टूसिस है वो किसके थ्रू आगे ट्रांसमिट होता है, पर्सन टू पर्सन? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है आपके पास वेक्टर ट्रांसमिशन है, क्या ये वेक्टर के थ्रू फैलता है? उसके अलावा थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर, क्या वाटर के थ्रू? उसके अलावा ड्रॉपलेट यानी एयर इन्फेक्शन अपन कह सकते हैं। उसके अलावा फीको ओरल रूट से ये फैलता है, किसके थ्रू ये फैलता है? आंसर आपको देना है। फटाफट से इसका ऑप्शन बताइए। ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको बताना है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। चलिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या एयर इन्फेक्शन अपन कह सकते हैं, एयर के थ्रू ये फैल सकता है। ठीक है, ड्रॉपलेट, जैसा कोविड-19 के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोविड-19 भी जो ट्रांसमिट होता है वो एयर के थ्रू होता है या फिर ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ये सेम इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, याद रखें। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन के बारे में बात करने के साथ ही एक बार फिर से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नए चैनल पर है, नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली क्लासेस आपको अवेलेबल हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर द मोंटेक्स टेस्ट। जो मोंटेक्स टेस्ट है और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोंटेक्स टेस्ट है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो भी आप याद रखें। यहाँ पर आपको टाइम रिक्वायरमेंट पूछा है कि कितना टाइम लेते हैं, कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर लगता है टेस्ट के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्या इसका राइट आंसर है? ऑप्शन ए है 24 to 40 आवर, ऑप्शन बी है 40 आवर to 70 आवर,
ऑप्शन सी है 10 to 12 आवर और ऑप्शन डी है 2 to 4 आवर। क्या इसका राइट आंसर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है। चलिए, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 48 to 72 आवर, 48 से 72 घंटे, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है द नेम ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन। जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है उसका नाम आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ओरल पोलियो वैक्सीन है। ऑप्शन आपके सामने है BCG, ऑप्शन आपके सामने है TAB, ऑप्शन आपके सामने है साक, ऑप्शन आपके सामने है सेबिन। क्या इसका राइट आंसर है? तो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बताया, एलिमिनेशन मेथड से आपको क्वेश्चंस को निकालना है, यानी क्वेश्चंस को ऑप्शन गलत वाले ऑप्शन हटाने, ऑटोमेटिकली सही वाले ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सेबिन। सेबिन क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन है। अब कहीं के माइंड में आ जाएगा कि साक भी तो पोलियो वैक्सीन है, साक भी पोलियो वैक्सीन है बट ये इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन है, और सेबिन है और ओरल पोलियो वैक्सीन है। यानी OPV की यदि आपसे बात की जाए, ओरल पोलियो वैक्सीन की बात की जाए, तो डायरेक्टली आपको माइंड में थॉट आना चाहिए सेबिन से, ठीक है। यानी ड्रॉप के थ्रू जो पिलाते हैं वैक्सीन वो है सेबिन, और इंजेक्टेबल है यानी इंजेक्शन के थ्रू जो दी जाती हैं ये भी पोलियो वैक्सीन है, वो है IPV, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, वो क्या है? साक है, ठीक है। याद रखें, दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलोसिस ड्रग एक्सेप्ट। देखिए यही क्वेश्चन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये ऐसा भी क्वेश्चंस BRCHO के अंदर पुटअप हुआ था। तो देखिए द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलोसिस ड्रग एक्सेप्ट, यहाँ पर भी आपको एक्सेप्ट पूछा है कि कौन सी ड्रग हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ नहीं की जाती हैं, या कौन सी ड्रग है जो कि एक TB की ड्रग नहीं है। आंसर आपको देना है, ऑप्शन आपके सामने है। मैंने बताया था वहीं पर भी आपको कि यदि आपको TB की ड्रग्स याद है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन जो ड्रग हैं वो याद है, तो ही ऐसा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपका गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। तो इसके अंदर ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है क्लोरोमाइसिन, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी है आइसोनियाजाइड, और ऑप्शन डी है PAS, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। क्या इसका राइट आंसर है? आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सी ट्यूबरकुलोसिस स्टैंडर्ड ड्रग नहीं है। चलिए, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लोरोमाइसिन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये क्लोरोमाइसिन है जो कि TB की ड्रग नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिन TB की ड्रग है। PAS यानी पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड जो कि TB की ड्रग है, और आइसोनियाजाइड जो कि TB की ड्रग है। जबकि ये जो क्लोरोमाइसिन है ये TB की ड्रग नहीं है, ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। तो दैट इज़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने के साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे डेली की क्लासेस अप टू डेट आपको अवेलेबल हो सके और आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू और अच्छी बन सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा नीचे कॉम्बिनेशन आपको दिया है, उसमें से ट्रिपल एंटीजन किसके अंदर है। ऑप्शन आपके सामने है DPT, ऑप्शन नंबर बी है BCG, ऑप्शन नंबर सी है TAB, ऑप्शन नंबर डी है ECG। क्या इसका राइट आंसर है? आंसर आपको देना है। उम्मीद है आप सबको पता है इसका आंसर, और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। जो सिंपल क्वेश्चंस आपको लगते हैं वही पुटअप होते हैं, फिर भी गलत हो जाता है, ठीक है। बट जो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, DPT बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी BCG हैं जो कि सिंगल डोज है, आप सबको पता है। ECG जो कि वैक्सीन है ही नहीं, टैब ये टैबलेट है, ये भी वैक्सीन है ही नहीं। तो यहाँ पर ट्रिपल एजेंट है वो ये हैं, क्या क्या एजेंट है? D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्टूसिस यानी हुपिंग कफ, और T फॉर टिटनस। तीनों आपको याद रखना है।
आपकी वैक्सीन्स के रिगार्डिंग, इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग अपनी सेपरेट एक क्लास होगी 1 आवर या 1.5 आवर की। उसके अंदर आपको पूरा वैक्सीन्स, यानी आपको पता है वैक्सीन्स 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर 5 क्वेश्चंस आएंगे। और जिसने वो क्लास देखी, आई थिंक 5 क्वेश्चंस आपके कंफर्म है, उससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हो सकता है शाम तक वो क्लास आपको आपके सामने आ जाए, यानी शाम तक वो क्लास अपलोड कर दी जाए या लाइव आ जाए, और हो सकता है कल आ जाए, बट आज या कल के अंदर वो अपडेट हो जाएगी। तो उसको ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चंस आपको कंफर्म 100% उसी के अंदर से आएगा जो बताया जाएगा। उससे बाहर कोई इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस बिल्कुल राइट आंसर है, ये ट्रिपल एजेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द टाइम इंटरवल between infection of suspected person and the appearance of sign and symptoms of disease is called। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरवल आपसे पूछा है, इंटरवल द इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन। एक सस्पेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, सपोज ये पर्सन है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो चुका है। अब उसके अंदर जो साइन और सिम्टम है वो अपीयर होंगे, यानी कि इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पर तो हुआ इन्फेक्शन, अब उसके अंदर साइन और सिम्टम अपीयर होंगे। तो इसके बीच का जो ये ड्यूरेशन है वो क्या होता है, इसके बीच का जो ये ड्यूरेशन है, इंटरवल है, वो क्या होता है, वो आपसे पूछा हुआ है। तो क्या वो क्वारंटाइन है, क्या वो रिकवरी पीरियड है, क्या वो इंक्यूबेशन पीरियड है, क्या वो आइसोलेशन पीरियड है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कोविड-19 के रिगार्डिंग आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा। तो ये जो बिल्कुल राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के होने के बाद कितना टाइम वो लेता है उसके साइन और सिम्टम को, यानी उसके लक्षण को शो करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है वही उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस मीन्स लीवर के रिगार्डिंग आप सबने पढ़े होंगे, हेपेटाइटिस के अलग अलग नेम आपने पढ़े होंगे, 4-5 टाइप आपने देखे हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, ई, इस तरीके से आपने ये पढ़े हैं। तो हेपेटाइटिस बी है, उसका ट्रांसमिशन कौन से रूट के थ्रू होता है, रूट आपसे पूछा है, ऑप्शन आपके सामने है। क्या ओरल रूट से होता है, क्या पेरेंटल रूट से होता है, क्या फीको ओरल रूट से होता है, क्या कॉन्टामिनेटेड वाटर से होता है। आंसर दीजिएगा फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, पेरेंटल रूट से होता है, यानी इंजेक्शन वगैरह ब्लड सीरम के थ्रू ये फैलता है। ठीक है, यानी नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि ब्लड के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है हेपेटाइटिस बी। याद रखें, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड सीरम के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ओरल, फीको ओरल वाटर वगैरह इनसे नहीं होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है, बी ऑप्शन, पेरेंटल रूट, यानी कि ब्लड इंजेक्शन वगैरह से ये फैल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। टाइफॉइड फीवर है जिसको एंटेरिक फीवर भी आप कहते हैं, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है आपसे पूछा है। इंट्रावीनस है, फीको ओरल है या ओरोफिकल है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी है, उसके अलावा ड्रॉपलेट है। क्या इसका राइट आंसर है। और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी प्रोवाइड करता हूं, और साथ ही इंस्टाग्राम पेज पर भी और फेसबुक पेज पर, इस सब जगह ये क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस से डेली अप टू डेट 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप इनको करने की कोशिश करें। चलिए, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फीको ओरल रूट के थ्रू ये होता है, फीको ओरल रूट के थ्रू ये फैलता है। टाइफॉइड या एंटेरिक फीवर की बात करें तो फीको ओरल रूट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, या फिर कह सकते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द कोजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होती है डिजीज कंडीशन, उसका कोजेटिव ऑर्गेनिज्म, कोजेटिव एजेंट कौन है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन फर्स्ट है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन सेकंड है स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन थर्ड है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, और ऑप्शन डी है स्टेफाइलोकोकस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये रिपीट भी हो चुका है, तो याद रखें। और आपने देखा होगा कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसके रिगार्डिंग है आपसे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछा जाएगा।
ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक्स, उसके रिगार्डिंग स्पेशली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको सबके एजेंट्स लर्न करने हैं, सबके साइंस सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्लिनिकली साइंस सिम्टम्स क्या होता है जो स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, और उसका मैनेजमेंट और उसके रिगार्डिंग ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और उसका इंक्यूबेशन पीरियड, ये आपको मोस्ट ऑफ द याद रखना है, जो कि मैं आपको अप टू डेट करता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, नए चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना था, तो वो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है डिप्थीरिया का। देखिए नाम से मीनिंग निकल जाता है, नाम से पता चलता है डिप्थीरिया, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या होता है। इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन होने से लेकर जो पीरियड स्टार्ट होता है जब तक उसका फर्स्ट साइन सिम्टम शो नहीं करता, वो पूरा पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और मीजल्स का आपसे पूछा है तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो ऑप्शन आपके सामने है 1 to 7 डेज, 7 to 14 डेज, 14 to 21 डेज और 21 to 28 डेज। क्या इसका राइट आंसर है? आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करते रहे, कमेंट जल्दी जल्दी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs अपन निकाल सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज अपन कंडक्ट करवा सके। चलिए, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 to 14 डेज मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट फॉर मोन्टेक्स टेस्ट। मोन्टेक्स टेस्ट है और इसके रिगार्डिंग देखिए 2 क्वेश्चन तो अभी मैंने लिए हैं और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। राजस्थान CHO के अंदर भी पूछा हुआ है, MP CHO के अंदर भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है और जो बिहार CHO रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन है साइट ऑफ मोन्टेक्स टेस्ट। जो मोन्टेक्स टेस्ट होता है उसकी साइट क्या होती है, यानी कहाँ से ये साइट आप लेते हैं, कहाँ से आप इसका टेस्ट करते हैं, कौन सी साइट यूज़ करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, डेल्टोइड रीजन्स। नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्टीरियर लेफ्ट फोर आर्म और एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म। क्या इसका राइट आंसर है? आंसर आपको देना है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म बिल्कुल इसका राइट आंसर है। साइट याद रखें, मोन्टेक्स टेस्ट के लिए साइट याद रखें एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन है मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बोविन टाइप ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई। ट्यूबरकल जो बेसिलाई है वो किसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है, उसका मीडिया आपसे पूछा हुआ है। यानी बोविन टाइप ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन आपके सामने है मिल्क, वाटर, एयर और फूड। किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है बताइए, क्या इसका राइट आंसर है? मिल्क, वाटर, एयर और फूड। अब बोवेन की बात की जाती है, बोवेन मोस्टली मिल्क से ट्रांसमिट होता है। याद रखिए, बोवेन मोस्टली मिल्क से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये ट्यूबरकल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो बेसिलाई मिल्क है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो पेनफुल मिक्चुरेशन क्या होता है। पेनफुल मिक्चुरेशन के रिगार्डिंग ऑप्शन आपके सामने, उनके रिगार्डिंग आपको ऑप्शन देना है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर होगा। और एलिमिनेशन मेथड से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए, तो ऑप्शन है एनेरिसिस, ऑप्शन बी है डिस्यूरिया, ऑप्शन सी है रिटेंशन ऑफ यूरिन और ऑप्शन डी है डायरिया। क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से आंसर आपको देना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। डिसयूरिया बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, ये मीनिंग आपको याद रखना है, मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, लास्ट क्लासेस के अंदर। डिसयूरिया ये टर्म जिसके आगे जुड़ी हुई है उसका मीन्स आप समझ जाना है कि वो क्या है, एबनॉर्मल है। और एबनॉर्मल है तो मोस्टली हो सकता है कि उसके अंदर पेन है। तो ऐसे कंडीशंस में ऐसे ऑप्शंस आपको याद नहीं रहते हैं, तो फिर आप इस तरीके से आप आइडिया भी लगा सकते हो। डिसयूरिया मीन्स उसके अंदर मिक्चुरेशन में पेनफुल हो रहा है या मिक्चुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाता है डिस्यूरिया,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड फॉर इवेक्यूएंट एनीमा इन एडल्ट। अडल्ट के अंदर जो इवेक्यूएंट एनीमा होता है, इवेक्यूएंट एनीमा यानी एनीमा आपका पता होगा एनीमा क्या होता है। एनीमा एक तरीके से अपन सॉफ्टनर कह सकते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए मोस्टली दिया जाता है एनीमा, आप सबको पता होगा। और इसके अंदर एडल्ट के अंदर आपको इवेक्यूएंट एनीमा में सॉल्यूशन का अमाउंट पूछा है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है आपके सामने, और ऑप्शन आपके सामने देखिए 100 to 250 ml, ऑप्शन बी है 250 to 350 ml, ऑप्शन सी है 500 to 1000 ml, ऑप्शन डी है 1000 to 150 1500 ml, यानी कि 1000 से 1500, 100 से 250, 250 से 300, 350 और 500 से 1000 और 1000 से 1500। क्या इसका राइट आंसर है? करेक्ट आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और नोट सेट के रिगार्डिंग भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ESIC में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखें। चलिए, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 500 to 1000 ml, यानी कि आधे लीटर से लेकर पूरा 1 लीटर तक अपन कह सकते हैं, अप टू 1 लीटर तक इवेक्यूएंट एनीमा का अमाउंट हो सकता है। ठीक है, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ड्रग यूज टू रिलीव पेन, पेन को रिलीव करने के लिए यानी दर्द को मिटाने के लिए, दर्द को रिलीव करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, और आई थिंक ये तो आपको क्लियर होगा ही होगा। ऑप्शन आपके सामने है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ऑप्शन बी है एंटी पायरेटिक ड्रग, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक ड्रग, ऑप्शन डी है एनाल्जेसिक ड्रग। क्या इसका राइट आंसर है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है एंटी इन्फ्लामेटरी, ऑप्शन बी है एंटी पायरेटिक, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी है एनाल्जेसिक्स। क्या इसका राइट आंसर है? जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एनाल्जेसिक्स जो कि पेन किलर के रूप में काम में ली जाती हैं, यानी पेन को रिलीव के लिए, पेन रिलीव के लिए एनाल्जेसिक्स अपन यूज करते हैं। ठीक है, अगर एनाल्जेसिक्स यहाँ पर ऑप्शन में नहीं रहता था तो फिर उस कंडीशन में आप एंटीपायरेटिक ऑप्शन राइट कर सकते हैं, बट जहाँ तक ऑप्शन में ये हैं तो फिर इसको भी आप आंसर करेक्ट करें, 100% यही फिर करेक्ट माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? ऑप्शन आपके सामने है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है पिटोसिन, ऑप्शन नंबर सी है एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेस्टेरोन। क्या इसका राइट आंसर है? आंसर आपको देना है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क बना लीजिएगा इसके ऊपर। राजस्थान CHO के अंदर, MP CHO के अंदर, ऑलमोस्ट सभी CHOs के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है। राजस्थान CHO के अंदर भी एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछा था कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, वो आपसे पूछा था। तो उस कंडीशंस में जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है एंड्रोजन। यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन होता तो फिर टेस्टोस्टेरोन आंसर था, और टेस्टोस्टेरोन बोले या एंड्रोजन बोले दोनों का मीन एक ही है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेल सेक्स हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है, और यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन है, तो मेल सेक्स ऑर्गन से मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होगा जो कि क्या है? एंड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था, और आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा जो रहेगा शाम को रहेगा, और उस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे अदर रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो कि अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सभी लोग इसको विजिट कर सके, सभी लोग देख सके इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और साथ ही जो लोग नए हैं चैनल पर, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि उनको ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। और साथ ही नीचे लिंक पड़ा है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका PDF नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल करवाया जा सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेकंड क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।